कहते हैं। नाजरीन, कश्मीर बर सगीर की वो जन्नत है कि जिसका नेमुल बदल पूरे एशिया में कहीं नहीं मिलता। कश्मीर की ऊंचाइयां जितनी खूबसूरत हैं उससे ज़्यादा वहाँ की वादियाँ कुदरत का शाकार हैं। कश्मीर का दिल फरेब मौसम, वहाँ की हरियाली, वहाँ की बर्फ़पोश पहाड़ियाँ और वहाँ पर बसने वाले लोग, यहाँ तक कि कश्मीर के जंगलात के सूखे हुए दरख्त भी इतने खूबसूरत हैं कि जिन्हें देखने के बाद बस ज़ुबान पर एक ही कलमा जारी होता है, यानी तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। मोहतरम सामईन, कश्मीर की खूबसूरती के बारे में जितनी भी बातें की जाएं वो कम ही लगती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस खित्ता सरजमीन को दुनिया से अलग ही हुस्न अता किया है। इस सरजमीन की मिसाल ऐसे ही है जैसे बहुत सी खवातीन के दरमियान अरूसी लिबास में मलबूस कोई खूबरू दुल्हन। और आखिर कौन था वो शख्स जिसने इस हसीनो जमील दुल्हन को खुदा के छुपे हुए खजानों से निकाल कर दुनिया के सामने पेश किया और इसे जन्नत अर्जी बना दिया। सामीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कश्मीर की वादी कैसे वजूद में आई और इसका नाम कश्मीर क्यों रखा गया। वीडियो को मुकम्मल देखिए। अगर हमारी ये कोशिश अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप कश्मीर के बारे में अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए। सामीन, एक रिवायत के मुताबिक लफ्ज़ कश्मीर काश और मीर का मुरक्कब है, और इसकी तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि अल्लाह ताला के एक बहुत ही प्यारे नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, जिनको अल्लाह ताला ने बयक वक्त दो ओहदों नबूवत और बादशाहत से नवाज रखा था। और सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि बहुत सी दूसरी दुनियावी मखलूक़ात के साथ साथ गैबी मखलूक़ात यानी जिन्नात और परियां भी हज़रत की रियाया का हिस्सा थे। नाजरीन, अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम पर अपने मौजज़ात के बेबहा खजाने खोल रखे थे कि जिनका जिक्र सुनकर इंसान हैरान व परेशान हो जाता है। और उन्हीं मौजज़ात में से एक बहुत बड़ा मौजज़ा आपका तख्त शाही था, जो कि बहुक्म खुदा आपके इशारों पर परवाज़ करता और आप उस तख्त पर बैठकर अपने मसाबों के हमरा दुनिया की सैर किया करते। सामीन, एक दफ़ा का जिक्र है कि आप अपने मौजज़ाती तख्त पर मैवे परवाज थे कि अचानक आपकी नज़र एक वसी व अरीज पानी के ज़ख़ीरे में मौजूद पहाड़ की एक खुश्क चोटी पर पड़ी। उस खित्ते को देखकर आपने तख्त को चोटी के ऊपर उतरने का हुक्म दिया। चुनाचे जब आपका तख्त उतर गया तो आपने उस चोटी पर खड़े होकर जब आस पास का जायजा लेना शुरू किया तो आपको हद नज़र पानी ही पानी दिखाई दिया। आप अलैहिस्सलाम ने जब यह खूबसूरत मंजर देखा तो आप बहुत खुश हुए और फिर अचानक से वहीं वज़रा के साथ मशवरे की एक मीटिंग तश्कील दी। और उस मीटिंग के दौरान आपने फरमाया कि अगर इस झील से पानी को खारिज कर दिया जाए तो इसकी तय से एक बहुत ही हसीनो जमील और जरखेज वादी नमूदार होगी और उस वादी में इंसानों की आबादी मुमकिन हो सकेगी। सामीन, हजरत का ये इरादा देखकर पहले तो तमाम मसाबों ने खुशी खुशी आपकी हाँ में हाँ मिला दी। फिर अचानक से ही एक सवाल पैदा हुआ कि आखिर इस समंदर नमा झील से पानी को निकालेगा कौन। चूंकि इस मीटिंग में हजरत की रियाया में से बहुत सी मखलूक़ात के सरदार मौजूद थे और उन्हीं सरदारों में जिन्नैत का सरदार जिसका नाम काश जिन था वो भी मौजूद था, और साथ में परियों की मलका जिसका नाम मीर परी था वो भी मौजूद थी। लिहाजा जिन्नात का सरदार काश, जो कि मलका परिस्तान का आशिक था, मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैदान में आ गया और कहने लगा कि मैं ये फरीज़ा सर अंजाम देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये काम अंजाम देने से पहले अल्लाह के नबी के सामने मेरी एक फरमाइश भी है। तो इस पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बोलो तुम्हारी क्या फरमाइश है। तो काश जिन कहने लगा कि अगर मैं इस झील से पानी निकालने में कामयाब हो गया तो आप मेरा अक़्द मीर परी के साथ कर देंगे। लिहाजा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी ये फरमाइश कबूल करते हुए उसको काम अंजाम देने का हुक्म दिया। तो हज़रत का ये ऐलान सुनते ही काश ने दौड़ लगा दी कि जितना जल्दी हो सके वो झील को खुश्क कर दे। चुनाचे कुछ ही देर में काश ने अपने तिलिस्माती अमल से 12 का पहाड़ काट कर उसमें से पानी का रास्ता बना दिया और देखते ही देखते पानी से एक हसीनो जमील वादी नमूदार होती गई। इस वाक़या के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपना वादा पूरा करते हुए मीर परी की शादी काश जिन के साथ कर दी और फिर काश और मीर की निस्बत से ही इस जगह का नाम काश्मीर रख दिया, जो सोती तगैयुर के बायस बाद में कश्मीर के नाम से मशहूर हो गया। सामीन, श्रीनगर में कोई हरमुख की चोटी पर तख्त सुलेमान इसी वाक़या से मंसूब है और 14वीं सदी ईस्वी में जब सैयद अली हमदानी कश्मीर तशरीफ़ लाए तो शायद उन्होंने इसी तनाज़र में कश्मीर को बाग़ सुलेमान का नाम दिया। नाज़रीन, बयान की गई इन बातों से बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि खित्ता कश्मीर तारीख़ी, तहज़ीबी और सकाफ़ती एतबार से कितनी अज़मत और वुसअत अपने दामन में समेटे हुए है। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो मुकम्मल